एक बहुत ही अलग दौर के साथ हनी सिंह ने अपनी करियर को रिप्रेजेंट किया है, जिसको आप सभी ने विटनेस किया है। कुछ उसी पे थोड़ी सी अलग रोशनी डालते हुए श्रुति जी हमारे साथ हैं। सो पहले सबसे तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी विटनेस किया है कि किस तरह से म्यूज़िक इंडस्ट्री को, चाहे पॉप कल्चर की बात की जाए, सिंगल्स की बात की जाए, एल्बम्स की बात की जाए, उस वे में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक बहुत ही अलग लेवल में। हाँ, अलग तरीके से, बिकॉज़ उनके जो लिरिक्स थे वो अलग होते थे। देन उसमें इंग्लिश वर्ड्स का भी मिश्रण होता था विद पंजाबी टच, तो वो तो पॉप, जो पंजाबी भांगड़ा को मिक्स किया उन्होंने, फ्यूजन एक तरह से क्रिएट किया है, विच इज़ जो बहुत पॉपुलर हुआ अपने समय पर। और फिर उसके बाद ब्राउन रंग और ये सारे जो हैं, इस पे सबने आई एम श्योर ग्रूव किया है, डांस किया है। लेकिन फिर उसके बाद एक समय आया जहाँ पर एक बोलते हैं ना, अंतराल सा हो गया उनके जीवन में। तो उस खालीपन को मेरे ख्याल से उन्होंने फिर से भरने की कोशिश की है अब, एंड ही इज़ कम आउट ऑफ इट। एंड अब जैसा आपने कहा कि कॉन्सर्ट्स वगैरह होने लग गए हैं, ये एक कॉन्सर्ट्स, अदरवाइज़ हम लोग तो हमेशा ये सुनते थे कि भाई विदेश में ही कॉन्सर्ट्स होते हैं जहाँ पर ऑल द पॉप सिंगर्स एंड रैपर्स ये लोग सब गाते हैं। एंड बट अब ये कल्चर हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध हो गया है, काफ़ी लोग जाते हैं, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन्स। तो इस तरीके से आई थिंक उनका कॉन्सर्ट भी आने वाला है, तो आई एम श्योर एवरीबडी विल बी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि उनका, मेरे ख्याल से उनकी कहानी सब ने देखी है, सुनी है, एंड पीपल हैव रियलाइज दैट ही इज़ कम आउट ऑफ हिज शेल, और किस तरीके से वो जूझ रहे थे अपनी इमोशंस के साथ, और जो भी उनके साथ हुआ था, और वट एवर ही वॉज फीलिंग, एंड ही इज़ आउट ऑफ इट, एंड ही इज़ अगेन राइजिंग एंड शाइनिंग। सो इट्स नाइस दैट आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और फिर से अपने आप को राइट पाथ पर लाते हैं। सो दैट्स अ नाइस थिंग, इट्स नाइस, एंड पीपल शुड गो एंड सी इट एंड एंजॉय। बिल्कुल। और अगर उनके गाने की एक लड़ी जो एक बहुत लंबी सी रही थी, चाहे गुजरात का एक टच लेना हो या फिर पंजाब का एक टच लेना हो, बहुत सारे अलग अलग नोट्स को लेकर उन्होंने गाने बनाए थे। कौन सा आपका फेवरेट रहा था? बिकॉज आई एम श्योर हर एक ने पार्टी में उनके गानों पे तो ग्रूव किया ही है। ओ गॉड, अभी ऐसे बोलो, ब्राउन रंग दे वाला है एक, वो है, अभी क्या हो गया ना, आई हैव नॉट संग दो सॉन्ग्स, यू जस्ट हेल्प मी विद इट। या यू हैव ब्राउन रंग दे, ओ लॉट ऑफ कलर्स एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना। तो आई डोंट, जस्ट हेल्प मी, रंग दे, something like that, yeah. And then of course he sung in films also, है ना, चेन्नई लुंगी डांस इज द चेन्नई, वही मैं बोलने वाली थी, चेन्नई एक्सप्रेस में लुंगी डांस, दैट वाज सच अ फेमस थिंग। एंड वो एक अब जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग होते हैं, तो उस समय ट्रेंड कर रहा था वो गाना पूरे देश भर में, एंड आई एम श्योर विद लॉट ऑफ इंडियंस अब्रॉड एज वेल। जो गाने आते भी थे, सिर्फ नहीं ऐसे, क्योंकि टीवी तब ज़्यादा एक्सपोजर में था इंटरनेट के अलावा, तो वहाँ पर हर एक ये चैनल हटाया और दूसरे चैनल पे वो ही गाना आ रहा था। कितना आपने विटनेस किया है? Oh, lot many times. Whenever I've watched TV, it was always there. But it's nice. I've grooved to his songs whenever danced in get-togethers and things like that. But it's nice to have him back again.